नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक ही ट्रेड, एक ही स्ट्रैटेजी किसी को करोड़पति बना देती है और किसी को सड़क पर? क्या आपको भी लगता है कि बाजार में पैसा कमाने के लिए सिर्फ सही ट्रेड ढूंढना काफी नहीं है? क्या आपके ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं, बल्कि आपकी धड़कनें, आपके डर और आपकी उम्मीदें भी ट्रेड करती हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स की बात नहीं करेंगे। आज हम उस चीज़ की बात करेंगे जो हर ट्रेडर के दिमाग में हर ट्रेड के साथ एक जंग लड़ती है, ओवर ट्रेडिंग। और हाँ, मैं जानता हूँ आपने इस विषय पर शायद कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन मेरा वादा है आज मैं आपको वो अनुभव साझा करूँगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आज हम सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक बदलाव की नींव रखेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। ट्रेडिंग की इस भूल भुलैया में ही अपनी नाक रगड़ी है। मैंने वो रातें देखी हैं जब नींद आंख से कोसों दूर थी, और वो दिन भी जब प्रॉफिट दिखते ही एक अजीब सा सुख मिलता था। लेकिन इस पूरे सफर में सबसे बड़ा सबक जो मैंने सीखा वो ये कि बाजार आपको पैसा देता है, लेकिन आप अपनी गलतियों से उसे वापस दे देते हैं। और उन गलतियों में सबसे ऊपर है ओवर ट्रेडिंग। क्या आप भी हर दिन हर मिनट अपने ट्रेडिंग ऐप को खोलकर देखते रहे हैं? क्या आप भी सोचते हैं आज कुछ तो ट्रेड करना ही है, चाहे मार्केट में कोई क्लियर सेटअप हो या ना हो? अगर हाँ, तो आप एक जाल में फंस चुके हैं, ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है। इसके पीछे एक गहरी साइकोलॉजी काम करती है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और मैं आज आपको उसी साइकोलॉजी के परतों को खोल कर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ओवर ट्रेडिंग है क्या। सरल शब्दों में, जब आप जरूरत से ज्यादा ट्रेड करते हैं, जब आप बिना किसी ठोस लॉजिक, बिना किसी प्लान के सिर्फ इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं। ये एक जुए की लत की तरह है जहां आपको हर पल कुछ न कुछ एक्शन चाहिए। अब सवाल आता है, ये होती क्यों है? इसके कई कारण हैं, और हर कारण एक भावनात्मक तार से जुड़ा हुआ है। लालच। ये ट्रेड मैंने मिस कर दिया, इतना बड़ा मूव आ गया, अगली बार मुझे ये पकड़ना ही है। ये लालच आपको बिना सोचे समझे ट्रेड में कूदने पर मजबूर करता है। आपको लगता है कि हर मौका सोना है और आप कोई मौका गंवाना नहीं चाहते। डर। आप देखते हैं कि आपका दोस्त या कोई सोशल मीडिया पर बड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है। आपके अंदर एक डर पैदा होता है, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा। और इस डर में आप बिना किसी एनालिसिस के ट्रेड ले लेते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग, ये सबसे खतरनाक है। एक ट्रेड में नुकसान हो गया, मैं इस बाजार को दिखा दूंगा, मैं अपना पैसा वापस लेकर रहूंगा। और आप एक के बाद एक गलत ट्रेड लेते चले जाते हैं, सिर्फ अपने पिछले नुकसान को रिकवर करने के लिए। जब आप खाली बैठे होते हैं तो आपको लगता है कुछ तो करें, रात ट्रेडिंग ऐप पर चला जाता है। जब आपके पास एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान नहीं होता तो आप भटक जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि कब ट्रेड करना है और कब नहीं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। दोस्तों, मार्केट में सिर्फ नंबर्स नहीं चलते, इमोशंस चलते हैं। हर एक कैंडल, हर एक फ्लक्चुएशन ट्रेडर्स की सामूहिक भावनाओं का नतीजा है। और जब आप इन भावनाओं को समझना सीख जाते हैं तो आप मार्केट को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त थे, सुभाष। बहुत मेहनती थे, दिन रात मार्केट देखते थे। उनकी स्ट्रेटेजी भी अच्छी थी और उन्होंने कुछ प्रॉफिट भी कमाया। लेकिन फिर एक दिन एक बड़े लॉस ने उन्हें तोड़ दिया। उन्होंने रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर दी और एक हफ्ते के अंदर उन्होंने अपना सारा प्रॉफिट और आधी कैपिटल गंवा दी। सुभाष की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हर उस ट्रेडर की कहानी है जिसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना नहीं सीखा। क्या आप भी सुभाष की तरह हैं, या आप सुभाष की गलतियों से सीखना चाहते हैं? अगर हां, तो आगे की बातें आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगी। तो सवाल यह है कि इन भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें। यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इसके लिए आपको खुद पर काम करना होगा। ये 5 तरीका है जो आपको मालूम होना चाहिए। 1, अपनी भावनाओं को पहचानें। ट्रेडिंग करते वक्त सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए वो है हमारी खुद की भावनाएं। आपने कभी गौर किया है, जब कोई ट्रेड करने का मौका आता है तो दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। दिमाग में यह सवाल गूंजता है कि क्या यह मौका हाथ से निकल गया तो पछतावा होगा, या फिर अगर यह गलत हुआ तो क्या होगा। ये डर, ये लालच, ये उम्मीद, ये सब हमारी ट्रेडिंग के हर फैसले पर असर डालते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपने अंदर झांकना होगा। ट्रेडिंग से पहले एक पल रुककर खुद से पूछिए,
मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, कहीं मैं गुस्से में तो नहीं, या फिर कोई पुराना लॉस मेरे फैसले को डिस्टर्ब कर रहा है। जब आप अपने मन की बात सुनना शुरू कर देते हैं तब आप अपने मन को संभालना भी सीख जाते हैं। और इसके लिए एक बहुत सिंपल लेकिन गहरी आदत डालिए, एक ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड के बाद उसमें सिर्फ नंबर नहीं, अपनी भावना भी लिखिए। जैसे इस ट्रेड में घबराहट थी, यहां लालच ने गड़बड़ कराई। जब आप ऐसा कुछ दिनों तक करते रहेंगे तो आप अपने ही अंदर पैटर्न देख पाएंगे, जैसे कोई आईना जो आपको दिखाएगा कि आप कब और कैसे बहकते हैं। यह आईना ही आपको सच्चा ट्रेंड दिखाएगा। 2, एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उस पर टिके रहें। ट्रेडिंग प्लान बनाना मतलब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपके ट्रेडिंग जीवन का मेरुदंड है। अगर आप समुद्री जहाज चला रहे हैं और आपके पास कोई नक्शा ही नहीं है तो क्या होगा? शायद आप कभी किनारे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक वैसे ही बिना प्लान के ट्रेडिंग करना समंदर में आंख बंद करके नाव चलाने जैसा है। इसीलिए एक ऐसा प्लान बनाइए जो आपके स्वभाव, समय और संसाधनों से मेल खाता हो। क्या आप जल्दी जल्दी के ट्रेड पसंद करते हैं, यानी इंट्राडे, या फिर कुछ दिन रुकने की आदत है, यानी स्विंग ट्रेडिंग, या महीनों तक शांत बैठ सकते हैं, यानी पोजिशनल? आपकी एंट्री और एग्जिट की स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्टॉप लॉस कहां लगाओगे? कितना प्रॉफिट लेकर बाहर निकलोगे? और सबसे जरूरी, कितने नुकसान तक रुकना है? इसके साथ ही यह भी तय करें कि आप दिन में कितने बजे से कितने बजे तक ट्रेड करेंगे, और इससे भी जरूरी, कब ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे जब मूड खराब हो, जब बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हो, या जब किसी और की सलाह पर दाम लगाने का मन हो। इस प्लान को लिखकर रखें और जहां ट्रेडिंग करते हैं वहां चिपका दें। जब मन करे ओवर ट्रेडिंग का तो यह प्लान आपकी आंखें खोल देगा। 3, रिस्क मैनेजमेंट को अपना भगवान माने। ट्रेडिंग में अगर कोई एक चीज है जो आपकी पूंजी को बचा सकती है तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। आपने सुना होगा, पहले पैसा बचाओ फिर कमाओ। यही बात ट्रेडिंग में लागू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर एक ट्रेड में बहुत कमाया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सही कि अगर आपने रिस्क को नहीं संभाला तो एक गलती पूरे साल की मेहनत को मिटा सकती है। एक नियम बना लीजिए, प्रति ट्रेड सिर्फ अपनी पूंजी का 1% या 2% रिस्क में लगाना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो एक ट्रेड में 2000 रुपये से ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम, डेली रिस्क लिमिट, यानी आप एक दिन में कितना झेल सकते हैं। मान लीजिए आपने तय किया 5000 रुपये। अब जैसे ही नुकसान इस लिमिट तक पहुंचे, उस दिन का खेल खत्म। भले ही बाद में कितना भी सुनहरा मौका क्यों ना दिखे, आपको कंप्यूटर बंद करके उठ जाना है। यह नियम आपको सबसे खतरनाक जाल से बचाएगा, रिवेंज ट्रेडिंग। वो भावनात्मक ट्रेड जो आप सिर्फ इसलिए करते हैं कि पिछला नुकसान वापस लेना है। और यकीन मानिए, ये ट्रेड सबसे ज्यादा नुकसान देते हैं। 4, छोटे स्टेप्स लें। शुरुआत में जब आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो एक्साइटमेंट बहुत होता है। लगता है कि अब मैं भी जल्दी पैसे बनाऊंगा, बड़े बड़े ट्रेड करूंगा। लेकिन यही एक्साइटमेंट कई बार नुकसान में बदल जाती है। इसीलिए शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स से करें। पहले डेमो अकाउंट में हाथ आजमाएं। वहां गलती करेंगे तो पैसे नहीं जाएंगे, लेकिन सीख जरूर मिलेगी। फिर जब आप असली पैसे से ट्रेड शुरू करें तो बहुत छोटे अमाउंट से करें। यह जरूरी है ताकि आप असली इमोशंस को महसूस कर सकें, डर, लालच, घबराहट, और उनके साथ जीना सीख सकें। जब आप छोटे स्टेक्स पर ट्रेड करते हैं तो नुकसान से डर नहीं लगता, आप अपने फैसलों पर फोकस कर पाते हैं। यही समय होता है जब आप अपनी साइकोलॉजी को ट्रेन कर रहे होते हैं, और यह सबसे जरूरी ट्रेनिंग होती है। 5, अपनी जीत और हार को स्वीकार करें। मार्केट एक ऐसा मैदान है जहां कोई भी योद्धा हर बार नहीं जीतता। यहां कभी आप आगे, कभी मार्केट। जीत मिले तो हौसले से स्वीकार करें, लेकिन घमंड से नहीं। और अगर हार हो जाए तो रोइए मत, बस सीखिए। हर लॉस आपको कुछ सिखाता है। वो सिखाता है कि कहां गलती हुई, किस वक्त भावनाएं हावी हो गई, या कौन सा सिग्नल आपने नजरअंदाज कर दिया। अगर आप हर लॉस को एक टीचर की तरह देखेंगे तो वही लॉस आपका भविष्य बदल देगा। और जब आप जीतते हैं तब भी विनम्र रहें, क्योंकि मार्केट कभी भी अपना रंग बदल सकता है। आज जो स्ट्रैटेजी काम कर रही है कल बेअसर हो सकती है। इसलिए ना तो हार में टूटिए और ना ही जीत में उड़िए। बस सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। ट्रेडिंग का असली मजा तभी आता है जब आप अपने मन को भी समझें, सिर्फ मार्केट को नहीं। आपको एक और किस्सा सुनाता हूं। एक बार मैंने एक बहुत अच्छा सेटअप देखा। सारी एनालिसिस परफेक्ट थी। मैंने ट्रेड लिया और वो प्रॉफिट में भी आया। लेकिन फिर मेरे मन में लालच आ गया। अरे, ये तो अभी और ऊपर जाएगा। मैंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया और कुछ ही देर में मार्केट पलट गया और मेरा प्रॉफिट लॉस में बदल गया।
उस ऋण मुझे समझ आया कि लालच कितना खतरनाक हो सकता है। क्या आप भी कभी ऐसे जाल में फंसे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में अपनी कहानी ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स देने वाला हूं जो ओवर ट्रेडिंग से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग को परमानेंटली कैसे कंट्रोल किया जाए। ये सिर्फ टिप्स नहीं, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है। 1. स्क्रीन टाइम लिमिट। क्या आप हर पल चार्ट्स देखते रहते हैं? ये आपको ओवर ट्रेडिंग की ओर धकेलेगा। अपने ट्रेडिंग आवर्स फिक्स करें। जब आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो ट्रेडिंग ऐप बंद कर रहे हैं, कुछ और करें। बाहर घूमने जाएं, अपनी हॉबी पर ध्यान दें, अपने दिमाग को ट्रेडिंग से ब्रेक करें। 2. एक रूटीन बनाएं। ट्रेडिंग से पहले, ट्रेडिंग के दौरान और ट्रेडिंग के बाद का एक रूटीन बनाएं। ट्रेडिंग से पहले मार्केट एनालिसिस करें, अपना प्लान बनाएं, खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। ट्रेडिंग के दौरान अपने प्लान पर टिके रहें। ट्रेडिंग के बाद अपने ट्रेड्स को रिव्यू करें। क्या सही किया, क्या गलत किया, अपनी गलतियों से सीखें। एक रूटीन आपको अनुशासन सिखाएगा। 3. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ट्रेडिंग एक दिमागी खेल है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए अपने दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन हर ऋण आपको केंद्रित रहने में मदद करेगा। गहरी सांस लेने के व्यायाम करें, यह आपको तनाव से निपटने में मदद करेगा। 4. अपने आप को इनाम दें। जब आप अपने नियमों का पालन करते हैं, भले ही आपको नुकसान हुआ हो, तो खुद को इनाम दें। यह आपके दिमाग को सकारात्मक सुदृढ़ीकरण देगा। जैसे, आज मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं की, भले ही मुझे लॉस हुआ, लेकिन मैंने अपने प्लान पर टिके रहा। अब मैं अपने पसंदीदा शो का एक एपिसोड देखूंगा। 5. अपने ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखें। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक गंभीर व्यवसाय है। जैसे एक व्यवसायी अपने प्लान पर काम करता है, अपने रिस्क को मैनेज करता है और अपने परिणामों को ट्रैक करता है, वैसे ही आपको भी करना होगा। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये आपके दिमाग का खेल है। ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना सिर्फ एक आदत नहीं, एक अनुशासन है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको खुद को समझना होगा, अपनी भावनाओं को पहचानना होगा और उन पर काबू पाना होगा। मैं जानता हूं ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप आज से ही इन बातों पर काम करना शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक बेहतर ट्रेडर बनेंगे। एक ऐसा ट्रेडर जो बाजार से पैसा कमाता है, न कि उसे अपनी गलतियों से वापस लेता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बदलना चाहते हैं? क्या आप आज से ही एक